बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन हाउस चेंज। ठीक है। और चौधरी साहबान की प्राइम मिनिस्टर की साहब की चौधरी साहबान से मुलाकात हो चुकी है और शहबाज शरीफ साहब को वो मुलाकात करने से अभी तक इनकारी हैं। उनके डिनर में या इशाइये में वो नहीं जा रहे और अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब को कंफर्म नहीं कर रहे थे। और आज मैं आपको एक बात बताऊं कि इंशाअल्लाह मैंने आपको अंदर की वो बातें बतानी हैं। मेरे पास वो स्टोरीज़ हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप गवाही देंगे इस वीडियो के आखिर पर कि ये जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं ना किसी ने पहले बताई हैं, अब तक किसी ने नहीं बताई। यही तहरीक अदम एतमाद और यही मुलाकातों से मुतल्लिक और फाइनल वो भी कि जनाब ये कब तक आ रही है और क्या हो रहा है। धमाकेदार किस्म की मैं आज स्टोरीज लेके आया हूँ, कड़ाकेदार किस्म की इंफॉर्मेशंस हैं। मैं कह सकता हूँ अपनी हद तक कि मेरी हद तक मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ने मुझे बताई है। अब वो सोर्स हो सकता है, इंसान तो खता का पुतला है, लेकिन मैं वो नहीं है, उस पर मैं स्टैंड भी करूंगा, मानूंगा भी सही। आज मैंने एक बात की, मैंने कहा कि चौधरी साहबान मुलाकात से क्या इनकारी हैं या उन्होंने इनकार कर दिया है। वो मैंने वैसे नहीं की थी। कुछ लोगों ने कहा ना कि नकवी साहब देखें जनाब आपने तो ऐसी बात कर दी, तो देखें प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँच गए। वहाँ वो आपने देखा होगा, समा ने ये न्यूज़ भी चलाई जनाब, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा मीडिया टॉक करते हुए कि चौधरी साहबान से मुलाकात नहीं होगी। तो मैंने इस वजह से कहा, और कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि चौधरी साहबान ने अभी ले तो लाल से काम लिया है, जिसकी वजह फिर उसके बाद मजीद गिट्टे गोडे पकड़े गए, कुछ लोगों को और को भेजा गया और ये सारा कुछ वो हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बहुत कुछ अंदर की बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह, और आप हैरान रह जाएंगे। और इसी तरह से मैंने उस दिन ये भी कहा कि ये जो 58(2)B है इसका खात्मा पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने किया था। कुछ मेरे दोस्तों ने, मैं अपने व्यूवर्स से सीखता होता हूँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर अर्ज़ ये है, उसकी मैं हज़ार दफ़ा कन्फर्मेशन करता हूँ, इंसान तो ख़ता का पुतला है, उसे गलती हो सकती है। आप कौमी असम्बली की वेबसाइट पे जाइए, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री पढ़िए, उससे आपको पता चल जाएगा कि 1997 में नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म की थी यही जो 58(2)B है। हाँ, उसके बाद जब मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने दोबारा ही उसको बहाल किया 58(2)B को, तो उसके बाद पार्लियामेंट ने और वो 18वीं तरमीम और सब ने मिल के वो जो है ना वो सारा कुछ ख़त्म किया था। नो डाउट जरदारी साहब को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लिया करें, क्योंकि मैं इसलिए ना कि कुछ बातें होती हैं फिर उसकी सबकी ना वजाहतें अगर देना शुरू हो जाऊं तो फिर बहुत काम की बातें रह जाती हैं। जैसे आज मैं आपको बहुत काम की मालूमात दे रहा हूं। बात यह है कि चौधरी साहबान को नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला बनाने से इनकार कर दिया। आपने भी सुना होगा बहुत सारा कि जी वो नहीं मान रहे, ठीक है ना, इनको वज़ीर आला बनाने से। ये सच्ची इतला है, ठीक, लेकिन ये अधूरी इतला है, ये आधी इतला है। मैं आपको बहुत बड़ी आज बम्बास्टिक किस्म की खबरें इंशाअल्लाह देने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है। तो जब वहाँ से मसला इनका ख़राब हुआ तो डेफिनेटली इन्होंने इधर ही आना था। जब वहाँ से इनको पता चला कि वो ड्यूरेशन भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है और वो सारा कुछ इस तरह का सिस्टम, मेरी दाल वहाँ नहीं गल रही, तो यहाँ पर भी यही चौधरी साहबान थे ना, यही चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे ना, कि जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब पिछली दफ़ा लाहौर गए, वो मुलाकात करना चाह रहे थे, तो फिर ये जनाब इस्लामाबाद आके बैठ गए अपने लोगों के साथ मुलाकात करने। आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कब तक टेबल हो रही है, आज मैं आपको ये भी बताऊँगा अपोजिशन का प्लान क्या है, आज मैं आपको बहुत कुछ बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ दूँगा, वो धमाकेदार स्टोरी और वो कड़ाकेदार मालूमात दूंगा कि आप वीडियो के आखिर पे कहेंगे कि जी बिल्कुल इससे कबल हमें किसी ने ये मालूमात नहीं दी। ये बिल्कुल आप गवाही देंगे, आप वीडियो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, अब बात ये है कि चौधरी साहबान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे बहुत ही बावसूख, मुझे बहुत ही क्रेडिबल, मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज से पता चला है कि जनाब चौधरी साहबान ने तो खुद इनिशिएटिव भी खुद ही लिया था और चौधरी साहबान ने तो यही कहा था कि जनाब की बात यह है कि हमें भी इस गेम में शामिल करवाया जाए, ठीक है ना।
मुझे चैलेंज कोई ना करे, मेरे पास बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी वो मिन्नतें करके तो खुद ही तो बुलाया था। अच्छा, अब उसके बाद जनाब वो आज वज़ीर आज़म साहब जब गए तो चौधरी साहबान ने कहा कि जी हम तो आपके साथ खड़े हैं, और हम तो, और फिर साथ ये भी कह दिया अदम एतमाद में कोई जान नहीं हो, किस चीज़ का जब इम्कान ही ना हो तो उस पर क्यों बात करनी है खामखा, और साथ ये भी कह दिया कि हमें 14 साल बाद जो है ना शहबाज शरीफ साहब को हमारा ख्याल आ गया वगैरह। तो जब वो आपके पास बैठे थे यही बात आप उस वक्त कह देते। असल में मसला ये है कि वो लंदन से चूँकि ना हुआ है और ना आ गई है, तो इस हवाले से अब बात सुने, मैंने आपको कहा है ना कि ना तो हुई है लेकिन इतला ये अधूरी है। ये मेरी इतला है और इंशाअल्लाह मोस्ट ऑथेंटिक इतला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चौधरी साहबान को वज़ीर आला बनाने पर सब राज़ी हो गए थे, नून लीग समेत, मौलाना साहब समेत, आसिफ अली जरदारी साहब समेत, सब कुछ राज़ी हो गए थे वज़ीर आला बनाने पर भी चौधरी साहब ने। लेकिन चौधरी साहब को साथ ये कहा गया कि चौधरी साहब देखें, बात ये है कि भाई जब हम कहेंगे उसी वक्त असम्बली डिज़ॉल्व करनी पड़ेगी। तो चौधरी साहब ने कहा कि नहीं जी मैं तो डेढ़ साल तक पूरा रहूँगा। अच्छा, अब कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये अगले 5 साल में भी कुछ सेटिंग मांग रहे थे, और कुछ लोगों ने तो मुझे ये कहा कि उसमें भी वज़ीर आला मांग रहे थे, लेकिन वो कोई इतलात इतनी अथेंटिक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं 1.5 साल तक रहूँगा। तो इनको आगे बताया गया कि देखें चौधरी साहब, अदम एतमाद हम ला रहे हैं, आप नहीं ला रहे। चले, हमने बहुत मुश्किल से मियाँ नवाज शरीफ साहब को राज़ी किया है। इस सूरत हाल में हमने कहा है कि जनाब बात यह है कि चलो अगर 90 दिन के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, या 2 महीने, 2.5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो क्या तीर मार लेंगे, बस ठीक है। तो वो फिर सही है, वो भी मान गए थे और वो सब मान गए थे। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन चौधरी साहब बज़िद थे कि नहीं जनाब, ये मैं तो रहूँगा तो मुझे आप वज़ीर आला भी बनाएंगे, और मैं रहूँगा तो मैं कोई 1.5 साल तक रहूँगा। जो कह रहे थे ना, उनके बेटे यहाँ आके प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहे थे कि आपने घबराना नहीं है, इनको बता दें कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। और वालिद साहब वहाँ ये बातें कर रहे थे कि जी वो इस तरीके से जो है ना। अच्छा, फिर मुझे ये भी मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से कि जी हमने तो इनको इज्जत देने की कोशिश की, अब किसी को रास ना आए तो उस हवाले से तो मैंने कहा ना, मैं अपने एक नुक्ते का, एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ जो मुझे पता चला है, और वो बातें पता चली हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इज्जत किसी को अगर रास ना आए तो हम क्या करें, ठीक। मेरा क्वेश्चन था कि जनाब फिर चौधरी साहबान का अगर ऐसा ही मामला है तो फिर क्यों बार बार शहबाज शरीफ साहब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे इशाइये में आएँ, और बाकी भी लोग, क्योंकि अब तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी बयान आ गया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब का बहादुराबाद आने का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है जी। तो अब वो भी कह रहे हैं हमारे पास भी आएँ क्या। अच्छा, अल्लाह वक्त ये भी किसी को ना दिखाए कि वो बहादुराबाद भी जाएंगे जनाब वज़ीर आज़म साहब, लाहौर भी जाएंगे, और वो हो सकता है GDA के पास भी जाएँ, वो हो सकता है बाप वालों के पास भी जाएँ। यानी ये आप अंदाज़ा करें कि कोई बंदा इस हद तक, अब मेरी आदत नहीं है कि मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन इस हद तक माज़त के साथ मुबैना तौर पे जलील ख्वार हो जाए कि वो कभी लाहौर में भागे अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, कभी कराची भागे, कभी पीर पगाड़ा साहब के पास भागे, कभी क्वेटा भागे, कभी किसी के साथ, और वो साथ मुलाकातें भी शुरू कर दे। ये बड़ा औखा वक्त होता है, सही हो गया ना। अच्छा, अब बात ये है कि मैंने कहा कि जनाब फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों मरे जा रहे हैं कि जी आप इशाइये पियाएं या इस तरीके से। तो मुझे ये जवाब मिला कि जी बहुत सारी बातें हैं, और हम सारे के सारे पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, नून लीग, सब के सब जो है ना, हम जो है ना ये चाह रहे हैं कि ये अब बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेरे दोस्त सोच रहे होंगे, शायद शक में मुब्तला होंगे कि मेरे पास से ये इतला कहाँ से आई है। ऐसी जगह से आई है आपको गुमान भी नहीं होगा, ऐसी जगह से आई है आपको शायबा तक भी नहीं होगा, बहुत अथेंटिक इतला है। तो मुझे फिर कहा गया कि असल में बात यह है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल थी कि हम ये चाह रहे थे कि यह ना होना कि भाई PTI के लोग सारे हमारे साथ मिल गए इतनी बड़ी तादाद में, तो कहें कि जी ये कोई हार्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट गया है, या ये कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट किसी के जहन में, या परसेप्शन वो वाला ना बने। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ करना चाह रहे थे। अच्छा, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी अच्छा ये बताएं कि अगर चौधरी साहबान नहीं आते या बाकी इत्तेहादी भी नहीं आते बिल फर्ज, तो फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई भी इत्तेहादी ना हो और कोई भी
तालिबान हमारे साथ, इत्तेहादियों में से कोई भी ना हो, हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो मैंने कहा जी वो नंबर्स कितने पूरे हैं? तो वो फिर बहुत सारे, अब कुछ एक किसी ने मुझे बाखबर जरिए ने मुझे बताया था कि आप देख लीजिएगा नकवी साहब ये नंबर 200 से ज़्यादा हैं। अच्छा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही नंबर है। अच्छा, आज कुछ टीवी टॉक शोज़ में भी बहुत सारे अपोजिशन के, नून लीग के भी और पीपल्स पार्टी के भी जो रहनुमा हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने नंबरों के बारे में, और मुझे भी पता चला। खैर, मैं ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि जो मुझे उस सोर्स से पता चला तो उन्होंने कहा कि ये नंबर हमारे 180-85 या इससे शायद ज़्यादा हैं, या हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा हों। फिर उसके बाद मैंने पता किया तो मुझे बताया गया कि इतने लोग मौलाना साहब के साथ कांटेक्ट में हैं, इतने लोग नून लीग के साथ हैं और इतने लोग पीपल्स पार्टी के हैं। वो मैं इतने नहीं बताऊंगा, ये कुछ जिस मना किया है ना, तो मना किया है। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में भी तो वो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, मैं बाहर क्यों गए। फिर ये भी मुझे पता चला कि उन्होंने सबका फर्दन राब्ता करवा चुके हैं, वो तब बाहर गए हैं। ठीक है जी। अब फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कब तक आप टेबल कर रहे हैं, ये कौन सा, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम अदम एतमाद अपनी जेब में ला रहे हैं इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद हम अपनी जेब में ला रहे हैं अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और आपने भी सुना होगा कि ये जो मार्च है ये इस्लामाबाद के कोई करीब पहुंचेगा तो अदम एतमाद टेबल हो जाएगी। और आज भी कहा है कि असम्बली का ये आलम है हुकूमत का कि वो असम्बली का इजलास इस डर से नहीं बुला रहे कि कहीं जैसे ही बुलाया तो अदम एतमाद आ जाएगी। ये आज नून लीग के भी बहुत सारे रहनुमाओं ने कहा है, आपने भी सुना होगा। और इस तरीके से ये तो हालत है। और फिर बाद में मैंने उस सोर्स से पूछा, मैंने कहा जी कि अगर वो नहीं बुलाते तो फिर उन्होंने कहा जी उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, असम्बली के इजलास को कोई नहीं रोक सकता, एक दफ़ा आप टेबल तो हो लेने दें। और आपको पता है कि किस तरीके से वो टेबल हो, सेक्रेटरी के ऑफिस में जाके जमा करवाएंगे और इस तरीके से आएंगे। तो मैंने कहा कि फिर वो होगा क्या, एक बहुत बड़ी मैं आपको धमाकेदार खबर देने लगा हूं कि हो सकता है कोई बहुत ही धमाकेदार किस्म की कलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए अदम एतमाद आने से पहले, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती हालात में एक जलजला पैदा कर दे, एक भूचाल सा पैदा कर दे। ऐसे नहीं है वजीर आजम साहब की नींदें हराम हो गई हैं, ऐसे नहीं है वजीर आजम साहब कभी लाहौर तो कभी कराची तो कभी किधर जाने के लिए तैयार हैं, ऐसे नहीं है कि वजीर आजम साहब ने तमाम पार्लियामेंटेरियन से भी फर्दन भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं, ये पैकेजेस भी आ रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल जो हो रही है ये इस तरीके से मामूली बात नहीं है। तो अब मेरी इतलात के मुताबिक कि ये जो सारा कुछ है ये, अच्छा फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर बिल फर्ज आप ले आते हैं, चलें आप कह रहे हैं कि अगले 5-7 रोज़ में 10 रोज़ में अदम एतमाद टेबल कर दी जाएगी, अगर बिल फर्ज वो कोई डिले होती है या वो कोई अगर नाकाम होती है या कोई इस तरह की कोई सूरत हाल होती है वगैरह वगैरह, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर आप, पहली बात तो ये है कि हम वो वाला बहुत ही ऑप्शन नेगेटिव होगा, वो कहते हैं कि इम्कान जो है ना नेगेटिव होगा इसकी नाकामी का। लेकिन मैंने कहा लेकिन चलो मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर फिर, तो उन्होंने कहा 23 मार्च का ऐलान ऐसे तो नहीं किया गया, फिर हमने ऐसे तो नहीं किया, फिर आप देख लीजिएगा कि होता क्या है फिर उसमें। अच्छा फिर मैंने कहा चलें ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं, लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूं कि 4-5 और भी बड़ी बम्बास्टिक मालूमात है मेरे पास, वो भी मैं आपको एक्सक्लूसिव मालूमात इंशाअल्लाह दूंगा, आप देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।